हेलो, आज हम ए और एन के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देख सकते हैं कि लेटर्स वॉवेल साउंड से प्रोनाउंस होते हैं और कौन कौन कॉन्सोनेंट से, मतलब कि वैसा लेटर जो वॉवेल से शुरू होते हैं या फिर कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। ए एन का प्रयोग वर्ड्स के रिटन फॉर्म पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वर्ड्स के स्पोकन फॉर्म पर निर्भर करता है। मतलब जो हम लिखते हैं उस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसका उच्चारण यानी कि स्पोकन क्या कहता है इस पर निर्भर करता है। इसमें वर्ड बतलाया गया है कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट साउंड का उच्चारण क्या होना चाहिए। अगर कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का प्रयोग होगा। बी में अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका उच्चारण वॉवेल साउंड से हो तो एन का प्रयोग होगा। सी में अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल हो और उसका उच्चारण वॉवेल साउंड से हो तो एन का प्रयोग होगा। इसी तरह डी में फर्स्ट लेटर वॉवेल हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए का प्रयोग होगा। इसका एग्जाम्पल के लिए आप यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब यू है, लिखने में प्रयोग हुआ है यू वॉवेल से, लेकिन इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी होता है यानी कि य से होता है, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। सोलह यहाँ जो दिया गया है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट तथा फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट यानी कि हिंदी व्यंजन के वर्ण क ख ग घ इस सबसे अगर होता है तो ए का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे बुक लिखा गया है, कैप लिखा गया है, डॉग लिखा गया है, ये सब अगर हिंदी में उधर उच्चारण लिखा जाए तो बुक हो जाएगा, यानी कि इसका ब फर्स्ट हो जाएगा, इसका क हो जाएगा, इसका ड हो जाएगा। ये सब तीनों में ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से 17 में देखा जाए तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड वॉवेल हो तो एन का प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पे लिखा गया है, इसके उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि इसका अगर देखा जाए तो ऑनेस्ट उच्चारण हो रहा है, यानी कि अ जो है एक वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह एन आवर, यानी कि यहाँ पे आवर का हुआ है, इसीलिए फर्स्ट साउंड वॉवेल है तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। इसी तरह इसका भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे एम ए, एम जो है एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण वॉवेल साउंड पर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हैं एनसीसी कैडेट आया है। एनसीसी में एन जो है उसका साउंड वॉवेल से हो रहा है शुरू, तो यहाँ पे आप एन लिख सकते हैं। इसी तरह 2 में एसपी, यहाँ पे आप एन लिखिएगा। थर्ड में आइए, थर्ड में भी दिया गया है ओनियन, यहाँ पे भी एन होगा। 4 में ऑरेंज, ऑरेंज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे ना ही ए का प्रयोग होगा ना ही एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे आप क्रॉस का साइन पुट कर सकते हैं। इसी तरह से 5 में ए भराएगा। यू लिखा हुआ है, वॉवेल साउंड इसका जो हो रहा है य से हो रहा है, य यानी यूरोपियन, यानी कि कॉन्सोनेंट, लेकिन लिखा गया है वॉवेल के रूप में, और साउंड यानी कि उच्चारण जो हो रहा है यह कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए होगा। इसी तरह से आप आगे भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
इंक, इंक में 18 नंबर इंक। इंक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे ना ही ए का प्रयोग होगा ना ही एन का प्रयोग होगा। 19 नंबर में इंक पेन, यहाँ पे एन हो जाएगा। 20 नंबर में इंक पॉट दवात, यानी कि एन हो जाएगा। 21 नंबर में हो जाएगा उर्दू पोएट, यहाँ भी आपका एन हो जाएगा। एम्प्लॉय, यहाँ पर भी आपका एन हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।